अब ब्रजेश अवस्थी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्या ये मजहबी कट्टरपंथ जिस तरह से अपने पैर फैला रहा है, योगी मॉडल से उसको रोका जा सकता है क्या? क्या इस तरह की स्थिति कर्नाटका में बनती हुई नजर आ रही है और आपको लग रहा है वहां पर योगी मॉडल लागू हुआ नियंत्रित हो जाएगा सब? चित्रा जी, पहली बात तो आपसे निवेदन ये करूंगा कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, इसकी कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए। मैं आज बहुत खुश हूं कि अभय दुबे ने पीएफआई पर बैन करने की मांग की और कहा कि बैन करना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए इस पर। लेकिन बस एक ही मुझे डर है कि कहीं बाद में कांग्रेस पार्टी ये ना कहे ये उनका अपना पर्सनल बयान था, व्यक्तिगत बयान था, या अभय दुबे जी आज ये कहें कि जब प्रतिबंध लगाएगी सरकार तो जो पीएफआई के समर्थन में आपकी पार्टी जो बयान देगी उसको आप मत कह देना कि उनकी व्यक्तिगत राय है। ये आपसे एक बहुत ज्यादा बड़ी गुजारिश है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा योगी मॉडल, उत्तर प्रदेश मॉडल, आप ये देखिए कि मैं मॉडल की बात कोई नहीं जानता, लेकिन बात इतनी सी है कि अगर उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, माफिया राज, लूट खसोट, डकैतियां, जबरदस्ती भूमि पर कब्जा अगर कम हुआ है तो हम सबको मिलकर के एक सुर में उसकी तारीफ करनी चाहिए। यह सिर्फ बुलडोजर मॉडल नहीं है, ये वो मॉडल है जिसमें अंतिम व्यक्ति जो है पंक्ति में खड़ा हुआ उस तक सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे। बहुत लोग कहते हैं कि अरे मिडिल क्लास पर ये लगा दिया, मिडिल क्लास पे लगा दिया। कर्नाटक पे भी बोलिए ना सर, ये योगी मॉडल कर्नाटक, मैं कर्नाटक के बारे में भी नहीं, कर्नाटका में वाहवाही हो रही है कि बहुत अच्छा काम किया था। पहली बात तो ये कि हम इस बात पर सहमत हो जाएं सब कि उत्तर प्रदेश का मॉडल सही है। तो मैं फिर कर्नाटक पर आता हूं कि कर्नाटक के एक मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम उत्तर प्रदेश मॉडल लागू करेंगे। इसमें क्या गलत है? परिस्थिति क्यों बनती है वहां पर अगर बीजेपी का कार्यकर्ता खुद अपने लिए ही इंसाफ के लिए सड़कों पर, मैं चाहूंगी वो तस्वीरें दिखाई, 10 सेकंड ले रहा हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही बड़े नेता की गाड़ी को घेर लिया। अगर ये स्थिति वहां पर पैदा हो रही है तो फिर शक्ति में आपकी कमी है और आपको किस बात का इंतजार है? मैं चित्रा जी एक नैरेटिव से सहमत नहीं हो सकता कि एक पार्टी जो सरकार में है, सत्ता में है, वो अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पा रही। अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा करने के लिए कोई पार्टी सत्ता में नहीं आती। आम नागरिक, हर एक आदमी की सुरक्षा, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पार्टी पर आरोप लगाने की बात नहीं है, जो तथ्य हैं वो मानने चाहिए कि पिछले कर्नाटक इलेक्शन के समय में किस तरीके से सिद्धरामैया ने पीएफआई के तमाम ऐसे लोग जो जेल में बंद थे उनको एनमास छोड़ा था। और अभी एक बात है, सरकार को भी सोचना चाहिए, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। अब जिस भी तरीके से प्रतिबंध ही सिर्फ एकमात्र नहीं है, उनके हर जो अलग अलग आप 10 सर बता रही हैं, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो व्यक्ति जो कभी पीएफआई से जुड़ा भी रहा हो, एसडीपीआई से जुड़ा हो और अब उसने अपना किसी और नाम से कोई संगठन बना लिया हो, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पर जब बैन हुआ तो उसमें से लोग निकलकर पीएफआई में शामिल हो जाते हैं, फिर पीएफआई पर बैन करेंगे, आपको लगातार नजर रखनी होगी उसमें सरकारें क्यों चूक जाती हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और देश के भीतर अगर देश विरोधी गतिविधियों को लोग अंजाम देते हैं और उस पर भी लगाम नहीं लग पाती है तो बड़ा सवाल है कि इसके लिए किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाए। जफर इस्लाम साहब इसका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन तस्लीम अहमद रहमानी साहब सीधे आपके पास आते हुए, कम से कम योगी मॉडल की देश भर में तारीफ तो हो रही है, उसके जरिए उन्होंने कंट्रोल तो की है चीजों को, और वही बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि वक्त आ गया है, उससे भी कड़ा मॉडल लागू कर देंगे हम कर्नाटका के भीतर अगर जरूरत पड़ी तो। देखिए चित्रा जी, ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि देश में जब किसी ऐसे राज्य में चुनाव होने हों कि जहां बीजेपी को या तो रिटेन करनी हो पावर को या फिर छीननी हो पावर किसी दूसरी पार्टी से, तो खास तौर पर 3 जो सूबे हैं मुल्क के, यानी वेस्ट बंगाल, केरल एंड कर्नाटका, यहाँ पॉलिटिकल किलिंग्स बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाती हैं। यही कर्नाटका में 90 पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं पिछले 10 साल में, और सारी पॉलिटिकल किलिंग है। मैं इस वाक़े को भी, ये एक हफ्ते में 3 किलिंग्स हुई हैं प्रवीण समय, 3 किलिंग्स हुई हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है। आप इसमें मॉडल्स की जिसकी बात कर रहे हैं, यूपी मॉडल की, यूपी मॉडल क्या है? यूपी मॉडल है एक्स्ट्रा जुडिशियस एनकाउंटर्स, यूपी मॉडल है एक्स्ट्रा जुडिशियस डेमोलिशंस। क्या एक्स्ट्रा जुडिशियसली डिसीजंस गवर्नमेंट को लेने चाहिए और उसको मॉडल बना के पेश करना चाहिए पूरे देश के सामने? क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने इस मॉडल को इंप्रूव किया है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि एक्स्ट्रा जुडिशियस नहीं होना चाहिए, डेमोलिशन कीजिए लेकिन उसका एक जुडिशियस तरीका है, वो उसको इख्तियार कीजिए, यही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। कानून का डर, लेकिन कैसे अगर लगातार हत्याएं बढ़ेंगी एक्चुअली तो जो लॉ एंड ऑर्डर लगाम कैसे लगाई जाएगी?
आप अगर कानून पे अमल नहीं करेंगे या कानून को सेलेक्टिवली यूज करेंगे तो चीजें आउट ऑफ हैंड होती चली जाएंगी। हम हर एक किलिंग के खिलाफ है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, क्रिमिनल हो, रिलीजियस हो और व्हाटएवर लाइक। लेकिन अगर कानून अपना काम नहीं करेगा या सेलेक्टिव हो जाएगा तो फिर अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये हुआ डीजी अल्ली में, इसी बेंगलोर में राइट हुआ था, तब बहुत सवाल बचा था कि हम पीएफआई को पाबंदी लगा रहे। तब क्या हुआ और पूरा अभी अभय दुबे जी ने सारा डेटा यहाँ पर दे दिया। क्या हुआ? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि हम जड़ से उखाड़ने के लिए करेंगे? आपको जड़ से उखाड़ने के लिए जब आप वहां बुलडोजर चलाते हैं तब आपको जड़ से उखाड़ने के लिए किसी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ता।